त्वरण की दिशा आरोपित किए गए बल की दिशा में होती है। ऐसे बाद में हम बताएंगे संवेग क्या है। अगर कोई पूछ दे तो बोलोगे कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। चलो मैथ निकालो, इसका रिकॉर्डिंग कभी बाद में हम कर देंगे। कहाँ तक बताए थे हम मैथ में? 26 तक। सत्ताईस एक्सरसाइज क्या है? 15 क्वेश्चन नंबर 27। एक लट्ठे में से 2.3 मीटर लंबा, एक लट्ठे में से 2.3 मीटर लंबा 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा घनाभ के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा काटा गया। एक लट्ठे में से कितना? 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा घनाभ के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा काटा गया। इसका आयतन 1.104, इसका आयतन 1.104 मीटर क्यूब है। 1.104 मीटर क्यूब है। इस घनाभ में से 2.3 मीटर गुने 0.75 मीटर गुने 0.04 मीटर के आकार के कितने आयताकार पटरे काट कर निकाले जा सकते हैं? कितने आयताकार पटरे काट कर निकाले जा सकते हैं? इसमें एक लाइन तो फालतू में बोल रहे हैं। शुरुआत में अगर पढ़ोगे तो एक लठ कितना लंबा है, चौड़ा कितना है? पूरा ये चाहे नहीं रहे और कोई फायदा या नुकसान नहीं है, क्योंकि पूरा तो आयतन फिर बाद में देले है ये है। उस लठ का आयतन कितना है वो तो दिए हुए 1.10 या छोड़ो, लठ का आयतन नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसमें से जो टुकड़ा काटा गया उसका आयतन है। मतलब शुरू में एक लाइन फालतू में दिए हुए कि एक लठ में से 2.3 मीटर लंबा, इतना इतना चौड़ा और कुछ मोटा घनाभ काटा गया, और जो काटा गया उसका आयतन 1.104। तो जब पते है तो फिर एक लाइन फालतू में है। तो कब के रुक गए बोलना। जिस लकड़ी को काटे उसका आयतन कितना? 1.10। क्वेश्चन नंबर 27। और अब कई पटरा उसमें से निकलेगा। अगर कहें तो पटरे की
संख्या, पटरे की संख्या। तो जो पूरा आयतन है वो है कितना, डायरेक्ट अगर बोले तो 1.104 मीटर क्यूब। और इसी में से हमको पटरा काटना है, इसी में से पटरा काटना है। कितना कितना लंबा, 2.3 मीटर लंबा और 0 गरीब है। जिस पटरे को काटना है उसकी लंबाई है 2 और चौड़ा है 0 और ऊंचाई है 0। मतलब कि शुरू में जो एक लाइन गलती से छाप दिया ना, वही बात वो बाद में बताना चाह रहा था। मतलब कोई होगा टुकड़ा जिसका आयतन पहले से मालूम है और इसी में से हमको काटना है 2.3 मीटर लंबा गुने 0.75 मीटर चौड़ा और गुने 0.04 मीटर ऊंचा बोलो या मोटा बोलो, इस तरह का पटरा। पहले बात कि 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो समझ लो कि 3 अंक के बाद दशमलव ई खत्म, फिर 2 अंक के बाद आई वाला 1 अंक के बाद खत्म। बाकी जो बचल है, जैसे यहाँ पे बच रहा है 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसके लिए समझ लेना कि ऊपर 100 कुछ कटे तो काटो। जैसे ये वाला 4 है, इससे इसको काट दो 25 बार में, और फिर 25 से इसको काट दो 3 बार में। और उम्मीद है कि ये वाला 3 से ये कट जाएगा, 3 या 9। तो रुको, अब पहले फाइन निकालो। तो जा पर लेके आओ, तो पहले झूठ बोलता है, जा पर लेके आओ। तो पर लेके आओ, नहीं तो लेके के वो से हम लेंगे, तुम पर लेके आओ। जयराज तू देगा उसको, थोड़ा सा मांग रहा है जयराज। ठीक, उसको नहीं तो उसका इंतजाम हम नहीं करेंगे। 3 तिया 9, यहाँ से बचा 2 और 0, ये 3 छक्के 18 और 3 8 24। 3 से कट गया, हो सकता है 23 से कट जाए। कई बार में 16 बार में, तो पूरा कट छट के पटरे की संख्या आया 16। वो भी एब्सेंट था कि हाँ, तो दिया था वो कि एब्सेंट था, अब दिया था तो वो दिया था, परसों था तो परसों एब्सेंट है नहीं। ला तो जा निकलो यहाँ से, इससे पहले हम शुरू हो जाए, शांति मन से निकल जाए यहाँ से। हाँ, बैगवा लेके निकलो, चाहे ऐसे निकलो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप यहाँ से निकलिए। ये धंधा बंद हो इसलिए हम ही किए हैं, तुम लोग डेली नहीं आते हो। अगला नंबर क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा नुकसान होता है तुम लोग का। एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई, एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। बोलेंगे, दोबारा बोलेंगे। एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 36 सेंटीमीटर। तो उस घन पिंड की भुजा ज्ञात करें। जिसका आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है, दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है।
एक आयताकार पिंड जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 36 सेंटीमीटर। तो उस घन पिंड की भुजा ज्ञात करें जिसका आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है। इतना जल्दी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता चले कि हाँ भाई जल्दी हम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अगर बोलते हैं तो सिर्फ आपके लिए जब आप क्वेश्चन लिख सके। इसे कितना लगता है बड़ी सिलो सिलो बोलते हैं, अरे ढक्कन बिना डिब्बा के, वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं ना सिलो सिलो जब मैं आप लिख पाएँ। सिलो सिलो की हम इतना फास्ट में बोलेंगे कि 2x भी कम पड़ जाएगा। खैर, आयताकार पिंड जिसकी लंबाई कितना, चौड़ाई कितना और ऊंचाई कितना, उस घन पिंड की भुजा ज्ञात करें जिसका आयतन इसके आयतन के बराबर है। हाँ हाँ, इसके आयतन के बराबर है। दिए गए बोलना एकदम जरूरी है, इसी के आयतन के बराबर है। अरे यही नहीं होगा दिए गए, अब नहीं बोलेगा, दिए गए तो उसके आयतन के, मतलब बोलो ना कि आपके पास दिया गया है क्या, घनाभ, और घनाभ के आयतन के बराबर है घन का। हम अगर धीरे धीरे बोलते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आपको 2x पे करे की ज़रूरत नहीं, हम अपने 4x हो जाएंगे कभी कभी। घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और उधर अगर बात करें कि घन का आयतन, उधर सूत्र क्या होता है, भुजा क्यों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ढूंढो। तो लंबाई कितना 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 36 सेंटीमीटर, बराबर 1 क्यूब। उधर जैसे 1 क्यूब है तो कहता है कि जैसे उधर क्यूब है वैसे इधर 3 3 3 3 गो नज़र आना चाहिए। जैसे 80 अगर तोड़े ले आता है तोड़ो, हम जानते हैं कि 8 और गुने 10, तो 10 को लिखेंगे 2 गुने 5। अब तू अपना दिमाग लगाना कि 16 25 80 बोलने के बावजूद भी तो नहीं, ज़रा सोचो कि काहे नहीं लिखे होंगे 16 25 80। तो अपना दिमाग लगाना, बोले दिमाग लगाना, बोलना नहीं, बोले नहीं करे कि बोलवे करो, हम बोले नहीं करे कि बोलवे करो। 75 को तोड़ेंगे तो 5 5 25 और फिर 25 दिया 75 और 36 को अगर तोड़ेंगे ना तो तोड़वे नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 6 गुने 6 बराबर में 1 क्यूब। अब यहाँ पे तो नहीं से कहे थे कि अपन दिमाग लगाओ, हम बताते कि क्या कहे थे। देखो अगर 8 है तो 8 के क्यूब रूट डायरेक्टे हम जानते हैं कितना 2, और 16 25 80 तोड़ भी देते तो क्या कर लेते हम, 16 के क्यूब रूट नहीं जानते हैं तो जिसका क्यूब रूट हम जानवे न करते हैं 16 25 हम तो और तोड़ देते, 80 भी नहीं छोड़ते हम तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने पूरा 2 के फॉर्म में तोड़ते जाते। 4 में भी तोड़े से कोई खास फायदा नहीं होता, फिर 36 तोड़े पड़ता, इसलिए 8 तोड़े, जब मैं 8 के डायरेक्टे क्यूब रूट कितना हो गया 2, और फिर यहाँ जो 2 लग रहा है ना, ध्यान देना है, जा 2 और जा 3 मिला के कितना हो गया, ध्यान देखो 2 और 3, और इधर 2 बार 6, तो मतलब 6 भी तो 3 बार हो गया, अब 5 भी कई बार। तो जैसे इधर a है न, इधर जो क्यूब दिखाई दे रहा है वो इधर एन आके क्या हो जाएगा क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट 8 के। और कहो ना कि 2 और 3 अलग अलग लिखने के बजाय 2 बार तो 6 पहले से है, आई दोनों मिला के 6, फिर 5 5 कई बार 3 बार लिख दिए, तो बोलो कि ये बराबर कितना आ जाएगा, 8 के क्यूब रूट 2 6, एक बार 5, एक बार नीचे दिखाई देगा, लिख दे, ये बराबर दिखाई दे रहा है कितना 60 किलोमीटर 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28। छापे वाला को छापने दीजिए, जो समझते हैं वो अगला क्वेश्चन लिखो, जो खुद से बनाते हो खुद से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 29, एक हौज की गहराई ज्ञात करें। हाँ अच्छा बाद में पूछेंगे।
एक हौज की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। एक हौज की गहराई ज्ञात करें, एक हौज की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। एक हौज की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक, मतलब कि लंबाई भी 5 मीटर, चौड़ाई भी 5 मीटर, लेकिन गहराई कितना ही पता नहीं है, क्योंकि वही पूछ रहा है। एक हौज की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर भुजा का एक, और इस हौज में एक ऐसे हौज का पानी समा सकता है, इस हौज में एक ऐसे हौज का पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई, लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः एक दिन के, दूसरा दिन के, कल छुट्टी नहीं परसों, और उसके पहले जे तक कहा था कि हम दे देंगे कि कहाँ कहिया देगा, कहिया, चलो जा, परसों की तरसों, परसों की तरसों, चल तरसों। एक हौज की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। ये पनिशमेंट सिर्फ इसलिए है जिससे कि तू कम से कम अब्सेंट हो, और तो नुकसान हम नहीं करना चाहते हैं कम से कम आप अब्सेंट होइए क्लास में। एक हौज की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का वर्ग है, और इस हौज में एक ऐसे हौज का पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्रमशः 7.5 मीटर, 4 मीटर और 2.5 मीटर है। अच्छा, तो नहीं लिख पाए हो? अरे कह रहे हैं कि इस हौज में एक ऐसे हौज का पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः, अच्छा ये नहीं लिख पाए थे, 7.5 मीटर, 4 मीटर और 2.5 मीटर है। मतलब 7.5 मीटर, साढ़े बोल देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, 7.5 मीटर, 4 मीटर और 2.5 मीटर, 2.5 2.5 मीटर। हाँ तो लिखो, लिखिए दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। मतलब ऐसे लिखो कि पहले हौज का आयतन बराबर दूसरे हौज का आयतन, क्योंकि दोनों का पानी समा जाता है। तो लिखिए पहले हौज का आयतन बराबर दूसरे, अच्छा लिखिए तो नहीं कहते हैं, हम भुला जाते हैं, हम ही लिख देते हैं, तो बाद में घरे से लिख लेना, बना लेना। क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ देख लो, बाद में खुद बना लेना। सीधा सीधी 2 हौज है, पहले हौज का आयतन, यहाँ देखिए, क्योंकि हम लिखने के लिए तो नहीं कहते, हम कहते हैं सिर्फ समझो, अब बाद में दोबारा अपने लिखो। पहले हौज का आयतन, कोई हिंट विंट नहीं, हम पूरा बता देंगे। अब बराबर में दूसरे हौज का आया ला, पहले हौज का आयतन और दूसरे हौज का आयतन दोनों आपस में बराबर होगा। पहले हौज का आयतन कितना है भाई, तो लंबाई है 5, चौड़ाई भी है 5, ऊंचाई पता नहीं, लेकिन इसमें उतना ही पानी समा सकता है जितना कि दूसरे हौज में पानी है। लेकिन दूसरा हौज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना है, लंबाई 7.5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर। और हम जानते हैं कि दशमलव के लिए बटा में 10 और ऐसे तो काटे के है तो 5 से ही वाला गया कट, मतलब 5 5 25 से ही पूरा के पूरा 25 से गायब, ये ऐसे कटेगा। 25 तिया 75 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा,
25 से नहीं काटना है, एक एक करके काटते हैं। पहले ऐसे काटते हैं कि 2 पचे मतलब ऐसे 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और फिर ही 5 से काटते हैं। 15 पचे 75 एक एक करके, फिर 2 से इसको काटते हैं, 2 पचे 10 और फिर 5 से इसको काटते हैं। 5 दिया, ये ठीक रहेगा, ये सही है। तो एच बराबर कितना हो गया? 3 किलोमीटर, अच्छा मीटर, 3 मीटर, यानी उस हौज की गहराई होगा 3 मीटर। 29, 27, 29, 30 लिखो, लिखो 30 भी ऐसा ही है। 30 है एक खेत की लंबाई, एक खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 15 मीटर है। एक खेत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई, गलती लगता है बोलती हैं, लंबाई होगा 15 मीटर और चौड़ाई होगा 12 मीटर। खेत के एक कोने में से, खेत के एक कोने में से 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा यानी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया तथा इस मिट्टी को खेत के शेष भाग में फैला दी गई। इस मिट्टी को खेत के शेष भाग में फैला दी गई। तो ज्ञात करें कि खेत का तल कितना ऊंचा उठ गया है। खेत का तल कितना ऊंचा उठ गया है। खेत की लंबाई कितना है? 15 मीटर, चौड़ाई कितना है? 12 मीटर, और इसके एक कोने में से 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया तथा इस मिट्टी को खेत के शेष भाग में फैला दिया गया। तो बताएं कि खेत का तल कितना ऊंचा उठ जाएगा। देखो जितना मिट्टी उस कोना से निकला होगा, जितना मिट्टी उस कोने से निकला होगा वही मिट्टी खेत के पूरे भाग में फैला दिया गया। जितना मिट्टी निकला होगा वही मिट्टी खेत के पूरे भाग में फैला दिया गया है। अब मिट्टी निकला कितना ये पता करना। मिट्टी निकालें कितना, तो लिखो गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन लिखिए। पहले इसको लिख तो लें कि गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन। अच्छा हमें लिखे ना, ओके तो मना है। क्वेश्चन नंबर क्या? 30 लिखेंगे गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन। गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना कितना? लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई और ऊंचाई 2 मीटर। इन सबको पहले गुना कर दो। अब बोलो कितना। नहीं गुना करना छोड़ो, हटा। गुना उना करके क्या टाइम बर्बाद करता है। ऐसे गुना आता है तो कर लीजिएगा, हम कर ही देते हैं। ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये 8 तो हो गया 40 मीटर क्यूब। मतलब जो मिट्टी निकाले हैं उसका आयतन है 40 मीटर क्यूब, 40 मीटर क्यूब। अब यही मिट्टी
खेत के शेष भागों में फैलाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर खेत है कितना मीटर लंबा, 15 मीटर लंबा, 12 मीटर, तो खेत का मान लेते हैं कि ये वाला कोना ऐसे भी इतना हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। कितना हिस्सा बर्बाद होगा जरा क्वेश्चन देख के बोलो। 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर। गहरा कितना है वो तो भूलिए जाइए, गहरा 1 मीटर रहे चाहे तो 6 मीटर रहे चाहे तो 50 मीटर रहे, अब वो कोना इसे भी खराब हो गया। उसको थोड़ा सा गड्ढा करो चाहे ज़्यादा गड्ढा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाला जगह अब ख़त्म हो गया, वो जगह कोई काम के नहीं है, वैसे भी जगह बेकार हो गया। तो कितना जगह खराब हो गया वो देखते हैं, कितना जगह बेकार हो गया। मतलब कह सकते हैं कि जिसमें हम मिट्टी फैला नहीं सकते क्योंकि उसमें से तो मिट्टी निकालवे किए हैं, तो वह क्षेत्रफल या वह क्षेत्र जहाँ मिट्टी नहीं फैलाई जा सकती है वो कितना है, लंबाई कितना है, 15 मीटर लंबाई है, 8 मीटर चौड़ाई कितना है, 2.5 मीटर। दोनों को गुना करके देख लेना कितना, 20 मीटर स्क्वायर। यानी कि ऐसे भी इतना क्षेत्रफल बेकार हो गया। तो वह क्षेत्रफल जिस पर मिट्टी फैलाई जा सकती है या जाएगी, तो ऐसे खेत के क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 12। ऐसे तो यही होना चाहिए था कि 15 गुने 12, लेकिन उसमें से घटा दिया जाएगा, घट जाएगा कितना 20। इधर गुना उना करके देखो, बोलो कितना 180 माइनस में 20 घटा दो, अब बोलो कितना 160 मीटर। यानी कि जिस क्षेत्र में हम मिट्टी फैलाएंगे, बोलो ना कि लंबाई गुने चौड़ाई कितना है, मतलब इतने क्षेत्रफल है जिस पर मिट्टी, ये तो ऐसे ही एक एक करके समझा रहे थे। पहले मिट्टी निकालें, मिट्टी का आयतन लिखें, वह क्षेत्रफल निकालें जिस पर मिट्टी नहीं फैलाया जाएगा, फिर वह क्षेत्रफल निकालें जिस पर मिट्टी फैलाया जाएगा। और अब बोलेंगे कि कितना मिट्टी आप निकालें, 40 मीटर क्यूब, और वह फैला रहे हैं कहाँ पर, फैला रहे हैं किस पर, अरे नहीं, फैला रहे हैं खेत में फैला रहे तो खेत की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, या कुछ न कुछ अब ऊंचाई भी होगा, क्योंकि फैलाने का मतलब है जरूर कुछ न कुछ उसमें ऊंचाई। फिलहाल तो अभी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, अभी फ़िलहाल खेत में सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई, लेकिन जैसे ही मिट्टी उसमें भरेंगे तो थोड़ा सा खेत ऊंचा होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई है कितना, ये बताइए। 180 ना है, 180 ना है, 180 ना है, 160 और गुने एच बराबर 40, 0 से 0 कट गया, 4 के 16, तो एच बराबर कितना 1/, अब पूरा पूरी काटो तो कितना हो जाएगा 1/4 कितना आएगा 0.25 मीटर। हाँ मीटर ही बोलेंगे, कुछ लोग इसको मीटर नहीं बोलना चाहते हैं, तो एक काम करो, इसमें 100 से गुना कर देना, इसमें 100 से गुना कर देना, तो यही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आंसर ये वाला, या हो सकता है कि 1/4 मीटर। कौन देता है एक बार चेक कर लेना।
पहले मिट्टी निकाले, मिट्टी का आयतन लिखे, जिस क्षेत्रफल में नहीं फैलाया जाएगा उसको निकाले, फिर जिसमें फैलाया जाएगा वो ज्ञात किए तो 160 आया, लंबाई गुने चौड़ाई 160 रखे, फिर ऊंचाई निकला तो 1/4। कितना आंसर देता है? 25 सेंटीमीटर। इसमें 2 क्वेश्चन बच रहा, अब वो कल बता देंगे। 31 और 32 घनाभ खत्म।